हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीजनिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको नंबर ऑफ फिगर काउंटिंग मतलब आकृति की संख्या गिनना में आज मैं नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब वर्गों की संख्या गिनना सिखाऊंगा। तो चलिए आज इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। माँ सरस्वती के चरणों में अपने जीवन को सादर समर्पित करते हुए मैं आपको आज सिखाऊंगा काउंटिंग फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब वर्गों की संख्या ज्ञात करना। आपको मैं एकदम बेसिक से मतलब जीरो लेवल से एकदम हीरो लेवल तक सिखाने वाला हूं। आज इस वीडियो में बहुत सारे, अगर आप सिर्फ मेरी ये वाली वीडियो देख लेते हो तो नंबर ऑफ स्क्वायर चाहे किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे नहीं छूटेगा। एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक होगा। आपको मैं ऐसे ऐसे शानदार तरीके सिखाऊंगा कि आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? देखिए एकदम शानदार तरीका मैं सिखाने वाला हूं। क्लियर है? ये सारे क्वेश्चन इसमें रहेंगे, देखिएगा शानदार। आज की क्लास बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछ लिया किसी ने कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे, तो अभी आपकी हालत हो जाएगी खराब। आप कहेंगे सर कैसे सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप मेरी ये वीडियो देख लेते हैं और लास्ट तक देखते हैं तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना बता पाएं। क्लियर है? तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। आपको नया कुछ तो क्या बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। एक बात कहा गया है कि द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस जबरदस्त करते हैं तो एकदम परफेक्ट बन जाएंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? देखिए इसमें मुझे गिनना है कितने वर्ग हैं, कितने इसमें वर्ग हैं। आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? कैसे काउंट करेंगे? देखिएगा, ये सबसे पहले इसमें देखते हैं कि ये देखिए सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं। इसमें देखते हैं कि ये मैट्रिक्स किसका है। आप कहेंगे सर 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 का मैट्रिक्स है मतलब 3 कॉलम है। 1 2 3, 3 कॉलम है और 2 रो हैं। क्लियर है? आपको अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कॉलम और रो में क्या बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूं 1 2 3। क्लियर है? ये है क्या? 1 2 3। ये जो चीज है ना इसको बोलते हैं कॉलम और इसको बोलते हैं रो। ये वाला इसको बोलते हैं रो। तो 1 मैं लिख चुका हूं और 2 इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैथ में बोलते हैं। जैसे मैंने इधर देखा, क्लियर है, इधर देखा 1 और 2, इस ये रो हो गया। और इधर इसको बोलते हैं कॉलम। कितने कॉलम है? 3 और रो कितने? 2। तो इसको बोलते 3 गुणा 2 की क्या है? मैट्रिक्स है। अब क्या इसमें मुझे स्क्वायर निकालना है तो कैसे सॉल्व करते हैं? 3 गुणा 2 की मुझे मिली मैट्रिक्स, सॉल्व कैसे करेंगे इसे? 3 गुणा 2 लिखेंगे और प्लस इसमें 1 कम कर देंगे तो 2 और इसमें भी कर देंगे 1 कम, 1 और प्लस करेंगे, इसमें 1 कम करेंगे और इसमें 1 कम करेंगे 0। आपने देखा 3 दूना 6 और प्लस 2 और प्लस 0, इसको जोड़ेंगे 8। अब क्लियर सुनिएगा आप, मैंने नंबर ऑफ स्क्वायर निकाला तो 8 आ गए। क्लियर है? तरीका क्या है? देखेंगे कितने कॉलम है कितने रो है, मैट्रिक्स पता कर लेंगे और 3 गुणा 2 लिखेंगे, 1 1 कम कर देंगे। जैसे इसमें कम करेंगे 2 और गुणा 1 प्लस 1 फिर कम करेंगे, इसमें अब कम करेंगे 1 गुणा 0। अब सॉल्व कर लेंगे, 8 आ गया। अगर मैं आपको बेसिक से सिखाऊं, क्लियर है, तो इसमें कितने स्क्वायर हैं देखिएगा ध्यान से आप। एक ये हो गया, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 6 स्क्वायर हो गया, जो कि ये है सिंगल 6 स्क्वायर। मैं आपको इस पे मार्क कर देता हूं 6 स्क्वायर। देखिएगा ये है, एक ये स्क्वायर हो गया, एक और एक यहां बन गया होगा 2 और यहां 3, 3 स्क्वायर हो गया। फिर नीचे 3 स्क्वायर, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया
6, सिंगल सिंगल 6 हो गए। अब देखिएगा, अब इसमें क्या है, इसमें सिंगल सिंगल हो गया डबल। अब डबल स्क्वायर कहाँ बन गया होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां बन गया 6 1 7। स्क्वायर का मतलब होता है कि चारों भुजा की लंबाई बराबर हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, चारों भुजा की लंबाई बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर, वर्ग कहेंगे। तो ये बना एक वर्ग। और एक कहां बन रहा है, ये बन गया है, आपने देखा एकदम क्लियर क्लियर 8 बन गए हैं। सिंगल सिंगल 6 बन रहा है और डबल डबल 2 बन गया है 8। कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स, 8 हो गए। आइए अगर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इसमें बताना है आपको नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे मैट्रिक्स में कितने कॉलम कितने रो, 1 2 3 4 5, आपने लिख लिया 5, 1 2 3, 5 गुणा 3, आपने लिख लिया 5 गुणा 3। ये मैट्रिक्स 5 क्या है, कॉलम और 3 रो, आपने देख लिया कि 5 गुणा 3 की मैट्रिक्स है। मैंने क्या सिखाया था आपको, 5 गुणा 3 लिख लेंगे, अब प्लस इसमें एक कम कर देंगे, तो 5 के बाद आएगा 4, गुणा हमेशा करेंगे और इसमें एक कम कर देंगे 2, और प्लस इसमें एक कम करके लिखेंगे 3 गुणा 2। क्लियर है, 3 गुणा 1, इसको एक कम करेंगे और प्लस इसको एक कम करेंगे 2 और गुणा 0। अगर दोनों में से कोई भी एक हो जाए, जैसे यहां हो गया था 3 गुणा 1, तो हम वहीं रुक जाएंगे क्योंकि अगले स्टेप में 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 15 और प्लस 8 और प्लस 3 और प्लस 0, इसको सॉल्व करेंगे 26 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्क्वायर, वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्लियर है, आप एकदम क्लियर क्लियर देख पा रहे होंगे। अगर आप इसमें गिनेंगे तो मैं आपको गिन के दिखा देता हूं, सिंगल सिंगल पहले गिन लेते हैं, सिंगल सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपने देखा सिंगल सिंगल कितने माय डियर फ्रेंड्स, 15। अब दो दो देख लेते हैं, दो दो कितने हैं, ये देखिएगा, एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया। मैं थोड़ा कलर सही कर लेता हूँ, डार्क कर देता हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये एक हो गया, दो दो वाले एक हो गया, उसके बाद ये हो गया 2, 2 हो गया। अब देखिएगा उसके बाद ये हो गया 3, उसके बाद ये हो गया 4, 4 वर्ग इधर से हो गए और सेम 4 वर्ग नीचे। देखिएगा मैं कोई और कलर ले लेता हूं, उसके बाद 2 2 का ये हो गया 5, उसके बाद ये हो गया 6, उसके बाद ये हो गया 7, उसके बाद ये हो गया 8, 8 हो गए। अब देखिएगा 2 2 के हो गए, अब 3 3 के देखते हैं, 3 3 के कैसे बन गए हैं। अब देखिएगा, अब हम लेते हैं 3 3 का, तो 3 3 का कैसे, ये हो गया 3 3 का 1, 1 हो गया, फिर ये हो गया 3 3 का 2, और फिर ये हो गया 3 3 का 3। आपने देखा मैंने एक एक काउंट किया, सिंगल सिंगल काउंट किया 15, 2 2 का काउंट किया 8, 3 3 का काउंट किया 3, 15 8 23 3 26। मैं हर एक फिगर में ऐसा काउंट नहीं करूंगा, ये एकदम शानदार तरीका है। चाहे मैट्रिक्स की संख्या बराबर हो चाहे अलग अलग हो, हर जगह मैं यही रूल लगाऊंगा और मेरा जो रूल होता है कहीं भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है, अगर एक जैसे डायग्राम होते हैं तो मैं कहीं भी रूल चेंज नहीं करता हूं। अभी मैट्रिक्स की संख्या अलग अलग आ रही है, देखिए कैसे लिखना, 1 2 3 4 5, एक लिखा आपने, 2 3, मैट्रिक्स कितना है यहां आप देख लीजिए, 5 गुणा 3 का है। अभी तो मैंने सोल्व किया 5 गुणा 3 की मैट्रिक्स। क्लियर क्लियर है, कितना आया था 5 गुणा 3 की, कैसे सॉल्व करना है एक बार और देख लीजिए। 5 गुणा 3 की मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करना है, 5 गुणा 3 लिखना है, प्लस 5 में एक कम करके लिखना है 4, गुणा 3 में एक कम करके लिखना है 2, प्लस 4 में एक कम करके लिखना है 3 और 2 में एक कम करके लिखना है 1। जहां एक आ जाए दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स वहीं जाना है रुक। 5 से 15 और 4 दूना 8 प्लस 3
कितना हो गया 23 और 3 26, कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स? राइट आंसर बॉम्बे, 26 आ गया। अब देखिएगा, अब ये मैट्रिक्स जैसे है, अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? देखिएगा, आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आपने देख लिया कॉलम कितने हैं, अब रो देखिए 2 3 4 5। आपको मैट्रिक्स पता चल गई, 6 गुणा 5 की है ये मैट्रिक्स। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखिएगा, मैं लिखूंगा 6 गुणा 5 प्लस एक कम करके 5 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 1, मैं रुक जाऊंगा, अब 1 आ गया ना, रुक जाऊंगा। 6 5 30, 5 चौके 20, 4 3 12, 3 दूना 6 प्लस 2। अब मैं सबको ऐड कर लूंगा, ये हो गया 50, 8 और 20, 50 और 20 हो गया आपका 70। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? देखिए इसमें कितने स्क्वायर की संख्या कितनी है, काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 70 हैं। क्लियर क्लियर। आइए अब वैसे गिनेंगे तो टाइम लगेगा ना। देखिएगा, अगर मुझे इसमें गिनना है, अब क्या था, अभी तक जो मैट्रिक्स की संख्या थी 2 गुणा 3, 3 गुणा 4, 4 गुणा 5, 5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8 ऐसे हो रही थी जब मैट्रिक्स की संख्या अलग अलग थी। मीन्स की जो कॉलम की संख्या थी रो की संख्या के बराबर नहीं थी। अब कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर होगी, तो आप क्या करेंगे? देखिएगा, 1 2 1 2 ऐसे ही तो लिखते हैं, तो 2 कॉलम 2 रो आपने देखा बराबर है, तब भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे? 2 गुणा 2 लिखेंगे प्लस इसमें एक कम करके लिखेंगे गुणा इसमें भी एक कम करके लिखेंगे। अब एक जहां आएगा रुक जाएंगे, तो 2 दूना 4 प्लस 1, ये कितना हो गया 5। एक बात और सुनिएगा, जैसे 1 गुणा, जैसे 1 2 1 2 है, तो आप क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 2 गुणा 2 को 2 का स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस 1 गुणा 1 का 1 का स्क्वायर। अगर मैट्रिक्स बराबर आ जाती है जैसे 2 गुणा 2 की, तो आप क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो गया आपका 4 प्लस 1 5। कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 5 स्क्वायर हैं इसमें, देखिए सिंगल सिंगल वाले कितने हैं 4, एक बड़ा वाला 5, मैं मार्क कर देता हूं। क्लियर है? देखिएगा, ये सिंगल सिंगल वाला एक, ये हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और देखिए मैं अलग कलर से उसको कर देता हूं, ये हो गया आपका सबसे बड़ा वाला, ये स्क्वायर ही तो है। क्लियर है? जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर है। क्लियर है? चारों भुजा की लंबाई बराबर हो, जैसे इसमें आपको देखना है, अगर इसमें आपको माय डियर फ्रेंड्स देखना है 1 2 3, आपने देख लिया कॉलम 1 2 3, अरे बराबर है, तो मैंने आपको क्या सिखाया? 3 गुणा 3 का है। या तो आप वही काम करिए, आप गुणा करने वाला, या तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 3 के 9 और प्लस 4 प्लस 1, 9 4 13, 13 1 14। स्क्वायर की संख्या कितनी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? 14। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर संख्या बराबर है, मतलब कॉलम और रो की संख्या बराबर है, अगर ये बात आपको नहीं भी समझ में आती है, तो आपने 1 2 3 लिखा, 1 2 3 इधर लिखा, आपको क्या करना है? इधर गिनती लिखना है और इधर गिनती लिखना है। अगर बराबर बराबर आ जाता है, जैसे मान लीजिए 3 गुणा 3 का मुझे मिल गया बराबर बराबर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब मान लीजिए सपोज कर लीजिए 5 और 5, इधर मैं गिनता 5 आ जाता, इधर गिनता 5 आ जाता, तो मैं क्या करूंगा? 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। मान लीजिए इधर 6 है, इधर 6 है, तो मतलब 6 गुणा 6 की मैट्रिक्स मिली, तो मैं लिखूंगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मान लीजिए इधर 7 है, कॉलम 7 है, रो भी 7 है, तो
आप क्या करेंगे 7 गुणा 7 की मैट्रिक्स से लिखेंगे कैसे, 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रुक जाएंगे। अब ये टोटल आपके हो जाएंगे। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, तब भी आपको ये समझ में आने वाला है। सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। अरे बराबर बराबर हो गया, मतलब 4 गुणा 4 की मैट्रिक्स बनी है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 4 चौके 16, 3 तरीके 9 प्लस 4 प्लस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 9 25, 4 29, 31, कितना हो गया 30। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स, 30। कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी। अगर माय डियर फ्रेंड्स आपको मैट्रिक्स भी नहीं पहचानने आ रहा है, तब भी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये रीजनिंग का जादू है। जादू का अगर मैं पिटारा खोलूंगा ना, छू मंतर करेंगे आप, नंबर ऑफ स्क्वायर गिन लेंगे। क्लियर है? ऐसे में तो नंबर ऑफ स्क्वायर डायरेक्ट देखकर आप बता देंगे। देखिए जैसे ये है, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 लिख लिया। यहां आपने 1 लिख लिया तो 2 3 4 5। अरे वाव, मिल गया। 5 गुणा 5 मतलब बराबर बराबर है। कैसे इसको लिखते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 50 25, 4 चौके 16, 3 तरीके 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब 25 और 16, 25 और 16 41, 9 50 और 50 और 5 55 हो जाएगा, 55 हो जाएंगे नंबर ऑफ स्क्वायर। अगर आप ऐसे गिनेंगे ना तो आपकी हालत हो जाएगी खराब। कहो ना प्यार है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें इसलिए सिखाया था कि कोई भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा भी डिफिकल्ट आ जाए, तो आप तुरंत उसको पहचान के कर सको। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? चाहे क्वेश्चन की कोई भी डिफिकल्टी हो, आप तुरंत सॉल्व कर पाओगे। कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइएगा, मेरी वीडियो देखने के बाद नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करिएगा, देखते ही बता पाएंगे। क्लियर है? आपको क्या करना है, अब बाज जैसे पैनी एकदम नजर रखना है। क्लियर है? आपको देखना है कि जो मैंने सिखाया था वो बेसिक चीज आप देख पा रहे हैं क्या? आप कहेंगे हाँ सर, अभी आपने ये सिखाया था। जहां मैं मार्क कर रहा हूं ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये तो मैंने आपको सिखाया था अभी। देखिए 1 2 3, 1 मैंने लिख दिया, 2 3, 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स आपको दिख गई, 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स दिख गई। अरे बराबर बराबर की दिखी ना, कैसे करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 3 9 प्लस 4 प्लस 1, 9 4 13, 1 14, कितने स्क्वायर निकल गए अभी 14। और देखिए अब आपको एकदम तगड़ा निगाह रखना है, यहां से ये जो ऊपर वाला है इससे सिर्फ 1 बन रहा है। आप कहेंगे सर ये भी 1 तो बन गया है, मैं कहूंगा ये आयत है, ये वर्ग नहीं है। वर्ग का मतलब होता है बराबर बराबर खाने, मतलब अगर इधर 1 2 खाने हैं तो इधर भी 2 खाने होने चाहिए थे। कंफर्म मतलब चारों जो भुजा है उसकी लंबाई बराबर होनी चाहिए थी। इससे सिर्फ 1 बन रहा है, सिर्फ देखिए जिस पे मार्क कर रहा हूं सिर्फ 1 बन रहा है। इससे भी सिर्फ 1 बन रहा है, इससे भी सिर्फ 1 बन रहा है। 14 15 16 17 18 कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स, 18 हो गया। 14 प्लस 4 कितना हो गया 18। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आए माय डियर फ्रेंड्स, 18 आ गए। देखिए कहां है 18, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब कहेंगे सर जो मैंने आपको सिखाया था ना एकदम एकदम शेर के पंजे की तरह उसमें झपट्टा मारिए और आंसर एकदम निकाल के बताइए मुझसे। क्लियर है? इस वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करके मुझे बताइए। देखिए जो मैंने आपको सिखाया था उसको देखने की कोशिश करिए। ये मैंने चीज अभी आपको सिखाई थी, जो इसमें डायगोनल है ना, जो विकर्ण है उसको इसमें से हटा दीजिए, ये और ये हटा दीजिए। देखिएगा 1 2 3,
1 2 3। मैं कह रहा हूं ये जो लाइन बन गई है, ये लाइन अगर आप इसको हटा देते हैं तो देखिए नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे बन गए, 1 2 3 1 2 3। आप बताइए ना, ये बन रहा है कि नहीं स्क्वायर। अगर ये लाइन में हटा दूं, ये बीच वाली लाइन इसको मैं हटा दूं, ये जो लाइन है मैं इसमें से हटा दूं और इस लाइन को हटा दूं, 1 2 3 बॉक्स आपको क्लियर दिख रहा है। 1 2 3 मतलब 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स आपको दिख गई। कैसे इसको सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 तरीके 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 9 4 13, 1 14, 14 आपने काउंट कर लिया, एकदम सीधे 14 काउंट कर लिया। अब देखिए उसके आगे माय डियर फ्रेंड्स, 14 आपने काउंट कर लिया, उसके बाद यहां सिंगल ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18। कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स, 14 4 18। आप कहेंगे सर ये जो बना हुआ है विकोण, इससे कोई बन रहा है क्या? मैं कहूंगा इससे त्रिभुज बन रहा है। जब ये इसको अलग कर रहा है ना तो ये त्रिभुज हो जा रहा है। इसमें मुझे वर्ग बताना था। ये जब डायगोनल चारों तरफ बन गया है ना, इससे त्रिभुज निकल गए हैं। देखिए ये हर जगह त्रिभुज बना रहा है, कहीं भी इस डायगोनल से वर्ग बन ही नहीं रहा है, एक भी। ये जो डायगोनल खींचा गया है, डायगोनल मतलब विकर्ण होता है, इससे एक भी वर्ग नहीं बन गए हैं। बीच में ये जो था ना 3 गुणा 3 का मैट्रिक्स, इससे बनेगा 14 15 16 17 18। वर्ग की संख्या सिर्फ व सिर्फ इसमें 18 है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। देखिएगा कुछ समय के लिए आप मान लीजिए कि ये जो खींची गई है बीच में रेखाएं नहीं है वो, तो कितने वर्ग हैं, 1 2 3, 1 2 3 4। आपने देखा 3 गुणा 4 की मैट्रिक्स है। मैंने कैसे सिखाया था आपको, 3 गुणा 4 लिखना है प्लस, अब इसमें से कम कर देना है, 2 गुणा इसमें से भी कम करके लिखना है 3 प्लस, अगले लाइन में फिर इसमें से कम करना 1 गुणा इसमें से कम करना 2। दोनों में से कोई भी एक आ जाए रुक जाना है, रुक गया। 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 6 18, 18 2 20 हो गया माय डियर फ्रेंड्स। 20 मैंने अभी काउंट कर लिया है, एकदम सिंगल जो बॉक्स मुझे दिख रहा था। अब उसके बाद देखिए और कोई है क्या, एकदम शेर की तरह पंजा से मारिए, झपटिए और आंसर निकाल लीजिए। देखिए मुझे एक और दिख रहा है यहाँ वर्ग, ये देखिए इस विकर्ण से एक वर्ग बन गया है जिसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, एकदम चारों की चारों जो है ना भुजा की लंबाई बराबर है, वर्ग तो वही होता है। एक और बन रहा है, 1 2 3, ये देखिए 4, चारों भुजा की लंबाई बराबर है। इसमें जो विकर्ण खींचा था ना तो 2 और ऐड हो गया, क्लियर है। अब देखिए और कोई बन रहा है क्या, आप मैं कहूंगा हाँ। आप देखिए तो पहले अपनी निगाह को ऐसा बनाइए तो देखने वाला, देखिए एक, उसके बाद यहाँ रुक जाएंगे। देखिएगा वो थोड़ा सा मुझसे एक्स्ट्रा कलर ऐड हो गया, देखिएगा ए यहाँ, ये यहाँ हो गया प्लस 1, 20 2 22 31। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो गए माय डियर फ्रेंड्स, 23। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली सही हो गए, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। देखिएगा आप देख पाएंगे, खुद पे यकीन रखिए, जो भी क्वेश्चन आए सब सॉल्व करने के लिए आप बने हुए हैं। देखिएगा आपको ये दिख रहा है, ये जो मैंने आपको पढ़ाया था पहले वो देखिए, 1 2 1 2 मैट्रिक्स आपको दिख गया बॉक्स वाला, 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स दिखा तो मैंने आपको ये सॉल्व करना सिखा रखा है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 1 बराबर 5 हो गया। यहां तक 5 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, इस बड़े वाले में देखिए, ये इस बड़े वाले में मैं नंबर लिखता हूं, क्लियर है, इस बड़े वाले में नंबर लिखता हूं। कैसे, ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है 1 2 3 4, 1 2, 4 गुणा 2 का मैट्रिक्स मुझे दिखा, 4 गुणा 2 का मैट्रिक्स दिखा, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं माय डियर फ्रेंड्स, 4 गुणा 2 का मैट्रिक्स अगर मुझे दिखा तो कैसे लिखूंगा मैं, 4 गुणा 2 प्लस इसमें एक कम करके 3 गुणा 1, और दोनों में से कोई एक मिल जाए मैं रुक जाऊंगा।
4 दूना 8 प्लस 3, 8 3 11। क्लियर है? 5 वहां से मुझे मिला और 11 यहां से मिला। अब और मैं देखता हूं और कोई है क्या, और कोई बन रहा है क्या? 11 5 हो गया है 16। और देख लीजिए इस विकर्ण से कुछ बन गए हैं क्या? इस विकर्ण से सिर्फ त्रिभुज बन रहा है। इस विकर्ण से एक भी वर्ग नहीं बन रहा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? इससे एक भी वर्ग नहीं बन रहा है। देख लीजिए आप। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? 11 5 16 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। देखिए इस वाले से देखिएगा, एकदम जो मैंने सिखाया था वही देखिएगा। देखिए ये मैंने आपको सिखा रखा है बेसिक डायग्राम। तो पहले बेसिक डायग्राम देखिए। बेसिक डायग्राम, ये विकर्ण हटा दीजिए आप दिमाग से एकदम। 1 2 गुणा 2 का आपको मैट्रिक्स दिखा, कैसे सॉल्व करते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 आपने लिख लिया। अब देखिए, अब आपको और कोई वर्ग दिख रहा है क्या इसमें? आप कहेंगे हाँ सर, एक ये वर्ग दिख रहा है मुझे, एक ये वर्ग दिख रहा है। 2 दिखा, आपने प्लस कर लिया 2। और आपको कोई दिख रहा है क्या? बताइए। अब मैं आपको इस विकर्ण से बना के दिखाता हूं कितने और वर्ग दिख रहे हैं। देखिए एक ये दिखा, एक, उसके बाद 2, कोई और मैं कलर लेता हूं, 2 हो गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 हो गए, और 4 हो गए, और यहां 5 हो गया। क्लियर है? और ये हो गया आपका 5 हो गया, और यहां से ये हो गया 6 हो गए, 6। क्लियर है? अब देखिए और कोई बन रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर और बन रहा है ना। देखिएगा कैसे। एक ये वाला बड़ा वाला तो मैंने गिना ही नहीं, उसको कर लेता हूं मैं किसी रेड पेन से जिससे आपको क्लियर विजिबल हो। ये वाला मैंने काउंट नहीं किया ना अभी, ये वाला मैंने काउंट अभी नहीं किया। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? तो 5 6 11, 11 2 13 और प्लस 1, 13 प्लस 1 14। नंबर ऑफ स्क्वायर कितने निकले माय डियर फ्रेंड्स? 14, 14। राइट आंसर हो जाएगा 14। देखिए अब इस वाले डायग्राम से आपको जो मैंने सिखा रखा है वो दिख रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर। 1 2 1 2 3। पहले सिंपल, ये जब विकर्ण नहीं है तो मुझे दिख गया 2 गुणा 3 का मैट्रिक्स दिख गया। तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 2 गुणा 3 प्लस इसमें एक कम करके लिखूंगा 1, और उसमें एक कम करके लिखूंगा 2। इसको सॉल्व करूंगा 6 प्लस 2 8 हो गया। अभी सिंपल बड़े वाले में 8 हो गया। और देखिए मैंने ये सॉल्व किया, तो मुझे कितने दिख गए? 8। और कोई दिख रहा है क्या? आप कहेंगे हाँ सर दिख रहा है ना। एक ये 9, देखिए एक ये सिंगल कितने दिख रहे हैं? 4। क्लियर है? और देखिए और कहीं दिख रहा है क्या आपको विकर्ण से? मैं बना के दिखाता हूं। बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। देखिए मैंने जब इसमें काउंट किया तो सिंगल काउंट किया था, फिर 2 को लेकर काउंट किया था। लेकिन ये वाला देखिए एक और वर्ग बन रहा है, इसको मैंने अभी काउंट नहीं किया था। क्लियर है? एक और वर्ग बन रहा है। क्लियर? वो देखिएगा कहाँ बन रहा है। ये वाला भी मैंने काउंट नहीं किया है, ये विकर्ण से बन रहे हैं। क्लियर है? तो प्लस 1 जोड़ लीजिए, 2 और 4 6, और 6 और 8 14। ऑप्शन नंबर सी, कहो ना प्यार है। इसका भी 14 था। मैंने क्लियर आपको सिखाया कैसे मैं मार्क करके भी सिखा रहा हूं। क्लियर है? सब आपके कॉपी पर नोट होना चाहिए, एक क्वेश्चन ये नोट होने चाहिए, डायग्राम बनने चाहिए। क्लियर है? देखिए अब इसमें कैसे काउंट करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले सबसे बड़ा वाला देखिए, बड़ा वाला कितने का मैट्रिक्स बन गया? 1 2, 1 आपने लिखा, 2 बीच में इसको भूल जाए कि ये है भी 1 2 1 2। तो 1 2 का मतलब क्या है? 2 गुणा 2 का मैट्रिक्स बन गया है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या आएगा? 5। फिर वही काम 1 2 ये अंदर वाला देखिए, अंदर वाला, तो 1 2 का मैट्रिक्स बना, तो फिर वही 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 5।
5 5 10। अगर आपको ऐसे डायग्राम दिख जाए, कौन सा वाला डायग्राम, ये वाला, ऐसे वाला दिख जाए 2 गुणा 2 का मतलब इसमें बनेगा 5। अगर सेम ऐसे इसमें दिख जाए 2 गुणा 2 का मतलब बनेगा 5। इसके अंदर चाहे जितने बना दे, ऐसे उसके अंदर 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 बना दे, मुझे जितने ये वाले वर्ग दिखेंगे ना सिर्फ 5 बनेगा और कोई भी इसमें और वर्ग नहीं है। क्लियर है? देखिए जैसे ये, तो आप तुरंत इसको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, कहेंगे सर 5 ये 5 ये 5 ये, कितना हो गया 15, बाहुबली सही हो गया। और मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूं, आप कहेंगे सर और बन रहा होगा, देखिए कहाँ बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है। अगर आप इससे लेते हैं बस खत्म हो गया, कहाँ कोई वर्ग बन रहा है, बन ही नहीं रहा है। सिर्फ वर्ग कहाँ बनेंगे, ये बनेगा, सिंगल 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 और सबसे बड़ा, तो 4 ही तो बना। फिर इसको भूल जाइए, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको देखिएगा, एकदम क्लियर आपको विजुअल होगा। जो मैं मार्क करूंगा देखिए ये बनेगा ना, फिर उसके बाद एक ये हो गया, फिर सेम एक ये बनेगा यहाँ से, फिर यहाँ से ऐसे बनेगा, फिर देखिए 4 हो गए और एक सबसे बड़ा, एक हो जाएगा सबसे बड़ा वाला। ये आप देख रहे हैं हर बार ऐसे ही होगा, हो गया। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये बड़ा वाला एक ये हो जाएगा, मतलब हमेशा जब भी ऐसी आकृति बनेगी 2 बाई 2 का तो उसमें 5 ही बनेंगे और कहीं भी, और देख लीजिए कहीं भी कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप मैट्रिक्स देखिए, बेसिक चीजें देखिए जो मैंने सिखाया था, 1 2 3 4। कौन सा बड़े वाले में मैं देख रहा हूँ, ये अंदर वाला तो मैं जानता हूँ 5 5 5 5 बनेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अरे वाह, 4 गुणा 4 का मुझे मैट्रिक्स दिखा है, तो मैं कैसे से सॉल्व करता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैं इसको जरा सॉल्व कर लूँ, 4 चौके 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 9 25, 16 पहले जोड़ लेता हूँ, 16 9 25 और 25 और 4 29 31। कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए माय डियर फ्रेंड्स? 30 हो गए। यहाँ तक 30 हो गए। अब मैं देखूंगा, क्या देखूंगा, इसके अंदर ये जो बन गया है ना, इससे 5 बन गए। कैसे पता चला? 1 2 1 2। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, या सिंपल सिंपल गिन सकते 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, तो 5 5 5 5 कितने हो गए? 20 और 30 पहले थे, 20 और हो गए 50 हो गए। आपने देखा माय डियर फ्रेंड्स, कितना भी जटिल क्वेश्चन आ जाए, जो मैंने बेसिक चीजें सिखाया है, अगर मात्र वो सीख रहे हैं ना तो क्वेश्चन में एकदम गर्दा उड़ा देंगे, एकदम देखते ही एक सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले बेसिक मैट्रिक्स पकड़िए। आप मैट्रिक्स देखेंगे तो 1 2 3 4, ये हो गया 2 3 4। अरे वाह, 4 गुणा 4 का मैट्रिक्स मिल गया, गर्दा उड़ा देंगे। अब तो 4 गुणा 4 कैसे सॉल्व करते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लीजिए। 4 चौके 16, 3 त्रिके 9 प्लस 4 प्लस 1, 16 9 25, 4 29 31, 30 हो गया। आप देख लीजिए ये जो बीच में बन गया ना माय डियर फ्रेंड्स, ये कितने बना रहे हैं? इससे 5 बनेगा, इससे 5 बनेगा, इससे 5 बनेगा, और 30 और प्लस 15 45 होता है माय डियर फ्रेंड्स। 45 मतलब कौन सा आंसर है? कहो ना प्यार है। क्लियर है? रीजनिंग तो आप एकदम बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर है? देखिए पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि 9 बिंदु से कितने वर्ग बनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए 9 बिंदु मैंने बना दिया। अब मुझे बनाना है इससे वर्ग। देखिएगा, इससे मुझे वर्ग बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये मैं मिला दूंगा। बिंदु से पूछा है, क्लियर है? ये मैंने ये बिंदु मिला दिया और ये बिंदु मिला दिया। अब देखिए इससे कितने वर्ग बन गए हैं? आप कहेंगे सर 1 2 1 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 और प्लस 1 कितना हो गया? 5। कितने बने इससे? 9 बिंदु से सिर्फ बने 5 माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है?
9 बिंदु से। और कोई बना के देखिए कैसे, एक सिंगल वाले और और सबसे बड़े वाले। देखिए 16 बिंदु से कितने वर्ग बनेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपको ये कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है कि 16 बिंदु से कितने वर्ग बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको बताना है कि इस वाले जो फिगर में दिख रहा है इसमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आपको काउंट करके बताना है कि नंबर ऑफ स्क्वायर कितना है माय डियर फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 4, इसको काउंट करके आपको बताना है। 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा और एकदम पेपर का गर्दा उड़ा दीजिएगा। रीजनिंग का कोई भी प्रैक्टिस पेपर लीजिएगा, उसे सॉल्व करके देखिएगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर 25 नंबर की रीजनिंग है तो कम से कम 23 या 24 नंबर आपको आने ही चाहिए। एकदम मैं आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।